स्टूडेंट्स, तो एसआई में अगर इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हैं, इनके पैटर्न्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो अपना पेपर सक्सेसफुली ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे एक्यूरेसी पर। और अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा स्टूडेंट्स। तो एक बार देखते हैं बोर्ड पर कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक बार देखते हैं बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देख लेते हैं उसे। एक डायग्राम दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है यहां पे, इसके पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं स्टूडेंट्स। ये पार्ट्स में डिविजनल किया हुआ है क्वेश्चन, पाई चार्ट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इसमें वैल्यूज बताई गई हैं 96 डिग्री, बी 108 डिग्री, ए 18 डिग्री, ई डी की बात करते हैं तो 60 डिग्री है, और अगर हम बात करते हैं सी की तो 78 डिग्री है। ये इस तरीके का पाई चार्ट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक बार ध्यान दे लीजिएगा। एक कार्यालय में, जो कि कार्यालय का नाम है ए, 40% महिलाएं काम करती हैं, यानी फीमेल्स कितनी काम करती हैं, ए कैटेगरी यानी ए ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं का परसेंट दिया हुआ है 40%। उसके बाद और एक दूसरा ऑफिस है जिसका नाम है सी, और उसमें जो पुरुष काम करते हैं उनका जो परसेंटेज दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो 60% दिया हुआ है। कार्यालय ए में पुरुष कर्मचारी यानी जो मेल एम्प्लॉई हैं उनकी संख्या, और कार्यालय सी में महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो निकालना है आपको स्टूडेंट्स। आपको रेशियो निकालना होगा, तो किस तरीके से निकालेंगे एक बार बोर्ड पर ही देखते हैं इसको। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में बताया गया कि हमें निकालना है सी का और ए का। ए ऑफिस में वर्क करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहां पर डिग्री लिया हुआ है मैंने, और महिलाओं की जो संख्या दी हुई है वो 40% दी हुई है। तो बचे हुए पुरुष कितने हुए, तो पुरुष की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स तो 60% होंगे, क्योंकि 40% टोटल 100% होता है, और 100% में अगर हम 40% महिलाओं को हटा देते हैं तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी 60%। बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे की। अगली कंडीशन में यह बताता है कि यहां पर जो महिलाओं की, पुरुषों की जो संख्या दी है वो 60% दी है, पुरुषों की जो संख्या दी है वो 60% है, तो महिलाओं की संख्या 40% हो जाएगी स्टूडेंट्स। जो कि 78 दी हुई है, यहां पर वैल्यू करेंगे 40% जो कि महिलाओं की संख्या है, इनको एक साथ अगर रखते हैं तो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इनकी। यहां पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू की बात कर रहे हैं, रेशियो की बात कर रहे हैं यहां पर। तो रेशियो किस तरीके से रहेगा, 108 इंटू 60 अपॉन 100, और ये इक्वलिटी के इस तरफ अगर हम वैल्यू को लेके आते तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी वैल्यू, तो रिवर्स वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। 100 से 100 कट जाएगा स्टूडेंट्स। अगली स्टेप की बात करते हैं तो 108 इंटू 60
और दूसरी वैल्यू हमारे पास जो बची हुई है स्टूडेंट्स वो 78 इंटू 40 है। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो अगली स्टेप में यहां देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करते हैं, हाँ तो स्टूडेंट्स ये 0 से 0 कट जाएगी और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली स्टेप में हम यहीं से देख लेते हैं इसको, यहां पर 648 आ जाएगा स्टूडेंट्स और यहां 312 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगली स्टेप में देखते हैं 648 और 312, इसको और छोटा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, काट लेंगे इसको। तो अगर हम बात करते हैं इसको काटेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसकी बात करते हैं, अगर हम 2 से इससे काटते हैं तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 324 आ जाएगी और यहां पर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो 156 आ जाएगी। स्टूडेंट्स फिर इसको काटते हैं 2 से तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 162 और यहां पर अगर हम इसको काटते हैं तो 78 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर हम इसको काट लेते हैं और 13 से डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको 5 से डिवाइड, इसकी वैल्यू दे देखते हैं, आगे काटते हैं इसको एक और बार, 2 से फिर काटते हैं तो यहाँ जो वैल्यू होगी हमारी 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स और यहाँ 9 आ जाएगा, 3 और 9 यानी 9। और यहाँ अगर 2 से काटते हैं स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा, यहाँ एक बार फिर से देखते हैं 8 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ 39 यहाँ 81, रेशियो क्या चल रहा है 81 और 39। तो स्टूडेंट्स और छोटा कर लेते हैं इसे, 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे 27 रह जाएगा और 3 से अगर इसे काटते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगा 27/13। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इनका रेशियो निकाल लिया है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा कि उसमें पूछा गया था कि पुरुषों का अनुपात और महिलाओं का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात क्या है, रेशियो क्या है 27/13। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स आपको कराया। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और बार देखते हैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पर। क्वेश्चन बोलता है कि 92 स्टूडेंट्स यानी 92 छात्रों की एक कक्षा है यानी क्लास है, उसमें लड़कों की और लड़कों के बाद लड़कियों का क्रम अनुपात दे रखा है, क्रम से पहले लड़के फिर उसके बाद लड़कियां। उनका जो वैल्यू दिया हुआ है 12:11, 12:11। किसी परीक्षा में लड़कियों का औसतन स्कोर लड़कों के मुकाबले में 33 सही 1/3 अधिक है, यानी लड़कियां आगे हैं। यदि सभी कक्षाओं का औसत 80 है तो लड़कियों का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा बोर्ड पर, फिर से सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा। देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज कर दूं क्या। 92 कक्षा वाली 92 स्टूडेंट्स की एक कक्षा है, क्लास है, उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 12:11 और उसी कक्षा में जो स्कोर है लड़कियों का वो 33 सही 1/3 अधिक है लड़कों से। तो लड़कियों का स्कोर हमें बताना है कि उनकी जो स्कोर है एवरेज औसत क्या रहा होगा। देख लेते हैं एक बार बोर्ड पर।
स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां लिखते हैं बॉयज और यहां गर्ल्स, इनका रेशियो दिया हुआ है। यहां पर रेशियो दिया हुआ है 12 अनुपात यहां पर दिया हुआ है 11, ये रेशियो दिया हुआ है। आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कहता है क्वेश्चन में कि लड़कों का अनुपात कम है, या ऐसे कह सकते हैं कि लड़कियों का अनुपात ज्यादा है लड़कों से। कितना है? बोलते हैं 33 सही 1/3। इसका मतलब अगर मैं वैल्यूड करूं इसको तो 1/3 है, ये 1/3। और लड़कों का अनुपात लड़कियों का ज्यादा है और लड़कों का कम है, तो वैल्यू अगर इनको करता हूं, वैल्यूड करता हूं, तो इनका 1/4 हो जाएगा। अभी 1/4 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, बड़ा कंफ्यूजन है। अगर मैं इनको 100 मानता हूं, 100 मानता हूं, इनको 100 के बराबर, तो प्लस हो जाएगा यहां पर लड़कियों का अनुपात, वो कितना हो जाएगा 133। तो वैल्यू अगर इसका मतलब 1/3 है तो इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1/4 हो जाएगा। तो रेशियो में आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी आसानी के साथ इसको निकाल पाएंगे आप। यहां आपको वैल्यूड करना है 3 अनुपात 4, इनको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट करना है। इजीली आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। 36 प्लस 44, दोनों को प्लस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और 36 और 44 को प्लस करते हैं तो आ जाता है 80। क्वेश्चन में बता भी रखा है कि जो उनका औसत दिया हुआ है वो 80 दिया हुआ है। आप इसको वैल्यू में रखेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यू आ जाती है 80। आगे की बात करते हैं। यहां पर हमने इन दोनों को जोड़ लिया जिस तरीके से, तो इनके अनुपात को भी एक बार जोड़ लेते हैं। ये अनुपात बैठेगा 23, तो वैल्यू कर लेते हैं। यहां पर हमें 80 बराबर 80/23 रखना है स्टूडेंट्स। जब हम इसको रिवर्स करेंगे, इज इक्वल टू के इस तरफ वैल्यू लेकर आएंगे, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? एक बार रफ करके और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं यहां पर, क्योंकि स्पेस कम रह गया स्टूडेंट्स। यहां हमने वैल्यू रखी हुई है, इसको जब रिवर्स करेंगे तो 80/23, और वैल्यू आगे अगर देखते हैं इसको तो 1/80 हो जाएगा। ये 80 से 80 कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1/23 बचेगा। इसकी बात करते हैं। और यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं वैल्यू की, गर्ल्स की, क्योंकि पूछा तो गया है गर्ल्स के बारे में, तो इसका रैशनल वेट कितना है? 4। तो 23 की बात करते हैं, इंटू 4 करते हैं स्टूडेंट्स, तो इनका औसत कितना आ जाएगा? 92। बड़ी आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्वेश्चन की लड़कियों का जो रेशियो दिया हुआ है और लड़कों का रेशियो है, बॉयज का दे रखा है, गर्ल्स का दे रखा है। यहां पर रेशियो, यहां उनका वेटेज मैंने निकाल लिया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि लड़कियों का जो स्कोर है वो लड़कों से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है वो परसेंटेज में बताया हुआ था, 33 सही 1/3, तो मैंने उसको वैल्यूड कर लिया है और उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन की, और ये लास्ट में हमने उनका स्कोर निकाल लिया है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहां देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। A + B की औसत इनकम दे रखी है। औसत इनकम बताई हुई है। A + B की औसत इनकम 14,500 रुपए। B और C की औसत इनकम बता रहे हैं स्टूडेंट्स। यहां पर क्वेश्चन में ही दिया है 15,600। फिर क्वेश्चन में यह भी बताया है कि C + A का औसत इनकम दिया हुआ है 20,000 रुपए। क्वेश्चन में वो है किसी की भी इनकम पूछ सकता है स्टूडेंट्स,
ये औसत दिया हुआ है, ए और बी का औसत ये दिया हुआ है, बी और सी का औसत ये दिया हुआ है, और सी और ए का औसत ये दिया हुआ है, तीनों का औसत दिया हुआ है। अगर हम औसतन बात करते हैं टोटल, तो वो पूछता है कि सी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कि सी की औसत इनकम क्या होगी। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका टोटल देख लेते हैं कितना आएगा। तो टोटल एक बार कर लेते हैं इसको। तो अगर हम यहां जोड़ते हैं स्टूडेंट्स 50,100, ये टोटल आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये इनका एवरेज है, 50,100 इनका एवरेज आ चुका है स्टूडेंट्स, हमने इजीली निकाल लिया। आगे की बात करते हैं। तो पूछ रहा है कि दो लोगों को जोड़कर ये इनकम बैठ रही है, तो हमें निकालना है अदर्स का। तो उनका कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? हमने ये वैल्यू निकाल ली है 50,100 यानी 50,100। ये हमारा औसत है, इन तीनों का औसत यानी एवरेज। इसके बाद अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे, हमें ए की वैल्यू निकालनी है या वी की वैल्यू निकालनी है या फिर हमें सी की वैल्यू निकालनी है। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़कर बाकी सभी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने एवरेज लिख लिया यहां पर स्टूडेंट्स 50,100। अब देखो आपको निकालनी है, मान लीजिए सी की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क में सी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी जिस इस स्टेप में सी आ रहा है इसको छोड़ देंगे, इसमें भी सी आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, और कैरी कर लेंगे ए बी वाले को। तो ए और बी का दोनों का औसत है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी यहां पर 29,000, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो लेस कर देंगे एवरेज में से 29,000, ये हमने लेस कर दिया स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो वैल्यू बचेगी वो 21,000 स्टूडेंट्स, यहां पर जो वैल्यू बचेगी वो 21,100 बचेगी। ये वैल्यू किसकी है? सी की वैल्यू है। मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स ए और बी मिलकर काम करते हैं तो इनको वेतन मिलता है 14,500, जो कि एवरेज वेतन है, एवरेज यानी औसत वेतन है। दोनों का जोड़कर एवरेज कितना बैठता है? 14,500। फिर बी और सी काम करते हैं तो इनको 15,600 मिलता है, और सी और ए काम करते हैं तो इनको एवरेज कितना मिलता है? दोनों को जोड़कर उसका एवरेज कितना है? 20,000। सबको जोड़ते हैं तो टोटल एवरेज क्या बैठता है? 50,100। स्टूडेंट्स हमने 50,100 यहां लिख लिया, ये औसत है, एवरेज है। औसत हमने निकाल लिया। अब हमें कौन सा फाइंड करना है? अगर हमें सी का निकालना है, सी का वेतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सी के वेतन को घटा देंगे। तो सी का वेतन जिसमें सी आ रहा है उस कैटेगरी को छोड़ना है। यहां पर ए प्लस सी है, छोड़ देंगे इसे। यहां पर बी प्लस सी है, इसको छोड़ देंगे। तो बचा कौन सा? ए प्लस बी। यानी अगर हम तीनों की बात करते हैं तो तीनों का एवरेज वेतन ये दे रखा है यहां पे। तो उसमें से अगर हम एक का एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम दो को घटा देंगे, सीधी सी बात ये है। तो ए और बी को प्लस कर लिया आपने, तो उनकी वैल्यू कितनी है? एवरेज कितना दे रखा है? 14,500, 14,500 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि एवरेज है, दो लोग हैं ये। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? उनका टोटल इनकम कितना हो गया? 29,000, 29,000। लेस कर देंगे एवरेज में से, तीनों के टोटल में से। तीनों का टोटल एवरेज कितना है? इतना। इसमें से लेस कर देंगे इस वैल्यू को, तो बचा हुआ कितना बचेगा? ये। तो सी का हमारा एवरेज सैलरी निकल जाएगा। यहां से इजीली हम निकाल सकते हैं सी का। अगर हमें निकालना है वैल्यू, तो हमें सी की सैलरी निकालनी है, तो हमने क्या निकाला? यहां से ये लेस कर दिया तो हमें सी की सैलरी मिल जाएगी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक पैटर्न भी आपको बताऊंगा कि अगर आपको बेसिकली परसेंटेज निकालने हो किसी भी पाई चार्ट में तो उनको कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अगली स्टेप में देखते हैं एक बार बोर्ड पर। स्टूडेंट्स बहुत आसानी के साथ ये पाई चार्ट का क्वेश्चन मैं आपको एक बार डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं, इसको एक बार समझ लीजिएगा। कि मान लीजिए आपको प्रतिशत निकालना है, यहां पर 24% निकालना है, ये ए कैटेगरी है। बी कैटेगरी में आपको 27.5% निकालना है, परसेंट की बात कर रहा हूं मैं।
और सी कैटेगरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको 36% निकालना है, 36%। तो स्टूडेंट्स हम इनको टोटल जोड़ लेते हैं पहले तो, और ये वाला क्वेश्चन मार्क में दिया हुआ है आपको, इसको फाइंड करना है पहले। तो इस टोटल परसेंटेज की बात करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि परसेंटेज का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 100 के बराबर होता है। टोटल परसेंटेज कितना होता है, अपने आप में 100 होता है। तो हम दोनों को, तीनों को ऐड कर लेते हैं। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी मान लेते हैं हम, और ये डी मान लेते हैं। तो डी में कितनी वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है। पहला तो स्टेप यही होगा कि क्वेश्चन में डी की वैल्यू फाइंड करनी। पहला स्टेप क्या होगा, डी की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने परसेंट है, तो वो निकाल लेंगे। तो दोनों को, इन तीनों को जोड़ लेते हैं और 100 में से लेस कर लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं 100 की, तो -36 प्लस 40, 24 प्लस 27%, इन सबको जोड़ के इसमें से लेस कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो 100 में से इनको अगर लेस करते हैं तो यहां पर 87.5 लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स 13.5, ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी 12.5। तो इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो डी की वैल्यू कितने परसेंट है, 12.5%। ये पहली कंडीशन है। क्वेश्चन में इस तरीके से निकालने को पूछ सकता है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो समझना है। आप ध्यान दीजिएगा कि हम परसेंटेज इजीली कैसे निकाल सकते हैं इनके, देखते हैं जरा। सबसे पहले हमने मान लीजिए कि टोटल इसका जो अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज दिए हैं, अलग अलग परसेंटेज है। निकालने में अगर एक एक कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है स्टूडेंट्स। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ए और बी का एवरेज बताइए, पूछ लेगा कि सी और बी का डिफरेंस बताइए, पूछ लेगा कि ए बी सी का कुल योग कितना है, कुल टोटल कितना है। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक पाई चार्ट पर, इस चार्ट पर, एक पाई चार्ट पर 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको करना क्या होगा, मैं यहां पर एक वैल्यू दे देता हूं। मान लीजिए कि जो वैल्यू निकालनी है वो 80,000 की निकालनी है। ये या तो किसी की सैलरी हो सकती है, या किसी गांव की जनसंख्या हो सकती है, या कोई भी चीज, इसका निकालना है हमें। ये परसेंटेज इन वैल्यूज पर, इनके परसेंटेज निकालने 80,000 पर। ये 80,000 अपने आप में टोटल कितना परसेंट है, 100% है। कितना स्टूडेंट्स, 100%। ये जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, उसी तरीके से इसको बनाना है। जब हम बात करते हैं, यहां से थोड़ा नीचे आएंगे तो एक जीरो कम कर देंगे तो स्टूडेंट्स कितना रह जाएगा, 10% रह जाएगा ये। तो 10% में एक जीरो जब यहां से कम किए तो यहां से भी एक कम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8,000। आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने आपको यह बताया कि अगर एक जीरो कम करते हैं 10% हो जाएगा, फिर एक और जीरो कम कर देते हैं इसमें से स्टूडेंट्स, एक और जीरो अगर कम करते हैं तो यहां से भी एक जीरो कम हो जाएगी यहां पर, तो यहां 800 रह जाएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए इस तरीके से मैंने 100% निकाल लिया, एक जीरो कम करी तो 10% हो गया, और एक और जीरो कम कर दी तो मैंने स्टूडेंट्स यहां पर 800 वैल्यू रह गई, यानी 1% आ गया। अब इसको और आगे समझते हैं। ये टेबल बहुत आसानी से बन जाती है, और अगर बन जाती तो आपकी सारी वैल्यूज इजीली निकल जाएंगी। देख लेते हैं इसको, समझते हैं आगे। कहते हैं ये 50% अगर हम इसका कर लेते हैं 50%, तो इस 50% की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो देखो यहां पर कैलकुलेट करते हैं। अगर 80,000 दिया हुआ है तो इसका 50% कितना हो जाएगा, बड़े आसानी के साथ निकल जाएगा, 40,000। ये देखिए मैंने निकाल दिया। यहां पर 8,000 दिया है, इसका 5% की बात करते हैं। यहां पे 10% है, यहां पे 5% करना होगा स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से, यहीं पर निकाल लेंगे इसको। यहां पर कितना हो जाएगा इसका, 4,000 हो जाएगा स्टूडेंट, एक और जीरो कम, और 50% इसका। इसकी अगर बात करते हैं तो 0.5 की वैल्यू निकालेंगे यहां पर, 0.5% की वैल्यू। तो यहां पर भी स्टूडेंट अगर हम निकालेंगे तो ये 400 हो जाएगा। इसके बाद और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। टैबुलेशन इस तरीके से बनाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट्स। 25% की बात करेंगे स्टूडेंट्स, 25% की बात करेंगे तो इसका भी आधा कर लेंगे। 40,000 का आधा 20,000 होता है, इजीली निकल जाएगा। और फिर हम बात करते हैं यहां पर
2.5% की, तो इस वैल्यू का आधा फिर से कर लेंगे स्टूडेंट्स, 2000 रह जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर बात करते हैं 0.25% की, तो यहाँ पर जो वैल्यू रह जाएगी वो 200 रह जाएगी। अब इसको क्वेश्चन को समझना, मैं फिर से एक बार टेबल रिवाइज कर देता हूँ कैसे इजीली बन रही है टेबल। अपने आप में कोई वैल्यू 100% होती है तो 80,000 मैंने यहाँ लिखा 100% वैल्यू, एक जीरो कम कर ली तो 10% हो गया, एक और जीरो कम कर ली तो 1% हो गया। वैल्यू एक एक जीरो कम करते चले जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएंगी। इनका आधा कर देंगे तो हमारा 50% आ जाएगा, और इसका भी आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा, इसका भी आधा करेंगे तो 0.5% हो जाएगा। आगे एक कैटेगरी में बात करते हैं स्टूडेंट्स, इस 50% का आधा करेंगे तो 25% हो जाएगा, इस 5% का आधा करेंगे तो 2.5% हो जाएगा, और इस 0.5% का भी अगर हम आधा करते हैं तो 0.25% हो जाएगा। और हमने इन वैल्यूज को आधा किया है, आधा करना किसी भी चीज का आसान होता है, तो हमने कर लिया बड़ी आसानी से। अब हमें अपने क्वेश्चन पे फिर से आना है। क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि कैसे परसेंटेज निकलेंगी, एक बार देखते हैं इनको। यहां पर देखिएगा 80,000 का हमें कोई भी परसेंट निकालना है। अभी ए की बात करते हैं हम, पहले पॉइंट में ए की बात करते हैं। ए का 24% दिया हुआ है, 24% निकालना है। कितना निकालना है? 24% निकालना है। तो हमें करना क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर देखो हमारे पास कैलकुलेशन बड़ी आसानी से टेबल बना रखी है। 25% की वैल्यू कितनी है? 20,000। 25% की वैल्यू हमने कितनी लिखी है? 20,000। और अगर इस 25% में से हम 1% लेस कर देते हैं, 1% की वैल्यू भी हमारे पास 800 रुपये है यहां पर, तो 1% अगर हम लेस कर देते हैं, 800 हम लेस कर देते हैं, हमें 24% निकालना था स्टूडेंट्स, 24%। तो 25% की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, और 1% इसमें से लेस कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा? 24% आ जाएगा हमारा पहला आंसर। अगर हम लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपका ए कैटेगरी आ जाएगा। बड़ी आसानी के साथ हमने 24% निकाल लिया। फिर क्वेश्चन में अगर ये पूछता है स्टूडेंट्स, हमने ए कैटेगराइज करके यहां लिख देते हैं हम, ए की वैल्यू ये आ रही है। बी की वैल्यू की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो बी की वैल्यू 27.5% है, और बी की वैल्यू की बात करेंगे तो हमारे पास 27.5 यानी 27.5 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स 25% की वैल्यू यहां हमें ऑलरेडी दी हुई है, और 2.5% की वैल्यू भी यहां कैलकुलेशन में इजीली हमारे पास अवेलेबल है। तो देख लेते हैं यहां पर 25% की वैल्यू प्लस की हमने 2.5% यानी 2.5% में एग्रीगेट देख लेंगे इनको, तो 27% हो जाएगा स्टूडेंट्स। 27.5% ये हमारा हो गया। तो इसकी वैल्यू रखनी है हमें। 25% की वैल्यू 20,000 दी हुई है, और 2.5% की जो वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स वो 2,000 हमारी दी हुई है। टोटल इनको जोड़ लेंगे हम। 25% यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और 2.5% ये, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो टोटल वैल्यू जो बैठेगी हमारी वो 22,000 बैठेगी। ये हमारा एक और आंसर निकल जाएगा। बी की जो वैल्यू है वो निकल चुकी है यहाँ पे 22,000, ये मैंने निकाल ली है बी की वैल्यू। ए की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है ऑलरेडी। अब बात करते हैं डी की वैल्यू की। सी भी निकालेंगे अभी। डी की वैल्यू की बात करते हैं। डी की वैल्यू अगर हम देख लें तो यहां पर लिखा है 12.5%, तो 10% हमारा यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। 10% की वैल्यू है 8,000। स्टूडेंट्स 10% की जो वैल्यू है वो है 8,000। 10% इज इक्वल टू कितना है? 8,000। 12.5 हमारा यहां पर टेबल में ऑलरेडी निकला हुआ है, तो ऐड कर लेंगे। 10 में अगर 12.5 करेंगे, 2.5 करेंगे तो एग्रीगेट कितना हो जाएगा? 12.5%। तो यहां इसकी वैल्यू ऐड कर लेते हैं, जो कि हमें दी हुई है इतनी 2,000 के आसपास। तो टोटल कर लेते हैं इसको, 10,000 बैठ जाएगा हमारा ये वैल्यू। तो ये हमारी एक और वैल्यू निकल आई है 10,000। और सी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी निकाल लेते हैं। सी को 36% बोल रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? अगर हम 36 की बात करते हैं तो हमारे पास ये परसेंटेज दी हुई है 25%, और ये 10% दिया हुआ है, और ये 1% भी दिया हुआ है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेंगे 10% में,
तो 30% हो जाएगा और 5% ऐड कर लेंगे। तो इसके अलग अलग तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक बार देखते हैं बोर्ड पर। 25% प्लस करेंगे, फिर 10% प्लस करेंगे, फिर 1% प्लस करेंगे, 36% हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 10% इंटू 3 कर लेंगे तो 30% हो जाएगा स्टूडेंट्स। और 30% में अगर हम 5% ऐड कर लेते हैं तो 35% हो जाएगा। और 1% अगर हम देख लें, हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1%, तो उसकी वैल्यू भी रख लेंगे तो 36% बैठ जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से कीजिएगा स्टूडेंट्स कि आप 25, 25 प्लस 10 प्लस 1 कर लें तो 36 बैठेगा, या इस तरीके से भी आप 36 बैठा सकते हैं इसको कैलकुलेट करके। आपको 36% निकालना है तो यहां पर एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 25% की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 20,000, प्लस 10% की दी हुई है 8,000, और प्लस 1% की वैल्यू हमारी 800 है। एग्रीगेट करेंगे स्टूडेंट्स, इसको टोटल करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं टोटल करेंगे इसको, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे 28,800 यानी 28,800 हमारी वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू हमारी 28,800 आ जाएगी, ये वैल्यू ये आ गई हमारी वैल्यूज। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन वो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है स्टूडेंट्स। या तो स्टूडेंट्स वो पूछेगा कि a प्लस बी का एवरेज बताइए, निकाल लेंगे आराम से। या फिर पूछ सकता है कि सी और ए का डिफरेंस बताइए, सी और बी का डिफरेंस बताइए, तो सी माइनस ए कर लेंगे, ये बी कर लेंगे स्टूडेंट। बी का डिफरेंस पूछेगा तो बी कर लेंगे, ए पूछेगा तो ए कर लेंगे। इनका डिफरेंस बता सकते हैं। पूछ सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी का टोटल बताइए, तो इनको प्लस कर लेंगे। तो हम इजीली इस तरीके से पाई चार्ट है उसके क्वेश्चन में परसेंटेज इस टेबल को बनाकर, इस टेबल की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने यहां पर बनाई है, ये वाली टेबल, इसकी बात कर रहा हूं। इस टेबल को अगर बना लेते हैं आप, इसको बनाना हर पैटर्न बार बार प्रैक्टिस करते हैं और इस टेबल को बनाना सीख जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको चारों वैल्यूज इजीली निकालनी आएंगी और मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली टोटल करके आप अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पाई चार्ट्स की वैल्यू निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। अगर आप इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इन वैल्यूज को ऐड या लेस करके आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप आसानी से इनके टोटल्स के साथ जो भी कैलकुलेशन, एवरेज निकालना है, डिफरेंस निकालना है या इनका टोटल बताना है, वो आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। मैंने आपको स्टूडेंट्स बेसिकली कुछ क्वेश्चंस बताए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।